नमस्ते फ्रेंड्स। अक्सर हम भारतीयों को ये लगता है कि प्राचीन भारत में फुटवेयर यानी पैरों में पहनने के लिए जूते या सैंडल्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हुआ करते होंगे और ये सब मॉडर्न वर्ल्ड में ही इन्वेंट हुए होंगे, पर सच इसका बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। चलिए प्राचीन भारत की सैर करते हैं और देखते हैं कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स इस बारे में क्या कहते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में फुटवेयर पहनने की प्रथा कितनी प्रचलित हुआ करती थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि हमारा देश फुटवेयर पहनने के मामले में कितना ज्यादा एडवांस था प्राचीन भारत में। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियाँ, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को और उनमें मेंशन सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। भारत में पैरों में फुटवेयर पहनने की प्रथा कितनी ज्यादा पुरानी है ये सही मायने में डेट वाइज पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इनके इस्तेमाल का उल्लेख हजारों साल पुराने वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी मिलता है और विभिन्न डायनेस्टीज के कॉइन्स, पेंटिंग और स्टोन कार्विंग्स में भी हमें ये दर्शाया गया मिलता है। विभिन्न वेदों में और विभिन्न ऋषि मुनियों के उपन्यासों में फुटवेयर को संस्कृत में उपनह या उपनत कहा गया है और आपको जान के हैरानी होगी कि ये फुटवेयर लगभग सेम उसी तरीके के होते थे जिसको आज हम सैंडल्स या शूज कहते हैं, जो विभिन्न एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर बनाया जाता था प्राचीन काल में, जैसे चमड़ा, लकड़ी और किसी स्पेसिफिक प्रकार के घास का उपयोग करके। पतंजलि के स्क्रिप्चर्स में फुटवेयर को दो तरीके के बताए गए मिलते हैं। एक जिसमें लेदर यानी चमड़े का उपयोग होता है उसे उपनह चर्म कहा गया है और दूसरे जिसमें वुड यानी लकड़े का इस्तेमाल होता है उसे उपनह दम कहा गया है। हमारे महाकाव्यों में भी फुटवेयर का मेंशन मिलता है, जैसे रामायण में भरत भगवान राम के पादुका चित्रकूट से अयोध्या वापस ले आते हैं। महाभारत में भी ऋषि जामदग्नि का एक कहानी मिलता है जहां वो सूर्य के तप से क्रोधित हो जाते हैं और सूर्य उनको एक छतरी यानी अम्ब्रेला और पैर में पहनने के लिए फुटवेयर उनको भेंट देते हैं। 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन राजा के पोएट बन्ना भट्टा भी अपने काम में फुटवेयर का उल्लेख करते हैं और 9वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाव्युत्पत्ति में भी फुटवेयर का नाम मेंशन्ड है, पादवेस्तानिका पुल, मंडपुल इत्यादि के नाम से। यहाँ तक कि 13वीं शताब्दी के स्वामी वेदांता देशिका ने तो पादुकाओं के ऊपर पूरे 1000 श्लोक लिखे थे पादुका सहस्रम नाम से। दोस्तों, कुछ लोग हमारी संस्कृति के बारे में ये भ्रम फैलाते हैं कि प्राचीन भारत में चमड़े के शूज या फुटवेयर का इस्तेमाल नहीं होता था, ये कहकर कि ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। ये सरासर गलत है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेक्ट्स के लोग अपने स्टेटस और विचारधाराओं के हिसाब से फुटवेयर का प्रयोग करते थे। जैसे जो लोग हाई क्लास या ज्यादा अमीर हुआ करते थे वो मेटल से बने हुए शूज पहनना पसंद करते थे जो सोना, चांदी, ब्रॉन्ज, क्रिस्टल्स और अलग अलग ज्वेल से बनाए जाते थे। विभिन्न ऋषि मुनि और संत लकड़े से बने हुए पादुका का इस्तेमाल करते और आम जनता चमड़े से और घास से बने हुए जूते पहनते थे। अमीर लोग भी लेदर से बने हुए फुटवेयर पहनते थे जो अक्सर एंटीलोप स्किन या बोर स्किन से बनाए जाते थे। बृहत कल्पसूत्र भाष्य में तो गाइडलाइंस भी हमको मिलते हैं डिटेल में कि किस तरीके का लेदर यूज होना चाहिए जूते बनाने में। जैसे कि कहा गया मिलता है कि जानवर जब नेचुरली मर जाते हैं उसके बाद ही उनके स्किन का प्रयोग किया जाना चाहिए फुटवेयर बनाने के लिए, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरा और शीप्स के स्किन का इस्तेमाल होता था। प्राचीन काल के फुटवेयर को डेकोरेट करने के लिए उनको हील्स भी दिए जाते थे। उनको अंदर से कॉटन पैडिंग दी जाती थी और गोट हॉर्न या पिकॉक फेदर से उनको सजाया भी जाता था। जैसे चंद्रकेतुगढ़ के आर्कियोलॉजिकल साइट पर जो कोलकाता के करीब है, वहाँ के फुटवेयर में हाई हील्स और फ्लोरल डिजाइन के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो 2200 साल पुराने हैं। वरंगल के रामप्पा टेम्पल के कल्चर्स को देखें तो समझ में आता है कि 1000 साल पहले महिलाएं प्राचीन भारत के साउथ इंडिया में हाई हील्स पहनती थी। लिपाक्षी के वीरभद्र टेम्पल के इस कल्चर को अगर आप देखो तो इसमें भी हाई हील्स देखने को मिलता है।
इस वाले एंशिएंट स्कल्पचर को देखिए, इसमें क्लियरली आपको सेम उसी तरीके के सैंडल्स देखने को मिल जाएंगे जैसा आज हम लोग पहनते हैं। इस वाले बुद्धा स्टैचू में भी आपको स्ट्रैप लगे हुए सैंडल्स दिखेंगे। 2100 साल पुराने कुशन डायनेस्टी के कॉइन्स में भी आपको राजा ने बूट्स पहने हुए देखने को मिलते हैं और 1800 साल पुराने गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स पर भी। इन सारी प्राचीन भारत के फुटवेयर के फॉर्म्स में आज भी रूरल एरियाज में प्रचलित है पादुका, जो ज़्यादातर मंक्स इस्तेमाल किए करते थे रिसेंट सेंचुरीज में भी। पादुका एक ऐसा फुटवेयर का फॉर्म है जिसको सिंगल टो नॉब हुआ करता था और प्राचीन काल में ये विभिन्न मटेरियल से बनाए जाते थे और अलग अलग शेप्स में भी बनाए जाते। जैसे महिलाओं के लिए मछली के आकार के पादुकाएं प्रचलित थी क्योंकि मछली को फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता था। इन पादुकाओं में हाथी के दांत का आइवरी भी इस्तेमाल किया जाता था, पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते थे इसको हासिल करने के लिए। जैसे हाथी का नेचुरल तरीके से मरने के बाद ही इनका इस्तेमाल अलाउड होता था ताकि फुटवेयर बनाने के लिए किसी भी जीव की हत्या ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि भारत में फुटवेयर पहनने की प्रथा कितनी ज्यादा पुरानी है और कितने विभिन्न तरह के एडवांस्ड फुटवेयर हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, अलग अलग मटेरियल से बने हुए, जिनके कुछ डिजाइन्स के सैंडल्स और शूज हम आज भी इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न जमाने में भी, फिर चाहे वो हाई हील्स हो या हमारे डे टू डे पहनने वाले सैंडल्स। प्राचीन भारत के बारे में हम जब ऐसी जानकारियां हासिल करते हैं तो एहसास होता है कि हमारा भारत सही मायनों में कितना ज़्यादा उत्कृष्ट हुआ करता था। जाने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको प्राचीन भारत का सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला फुटवेयर कौन सा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।